हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी विषय का हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको जो काल हुए हैं, चाहे भक्ति काल हो, रीति काल हो, आधुनिक काल हो, उन कालों के कवि और उनके काव्य ग्रंथ, ये आपको मैंने पूरी तालिका बनाई है इनकी, और ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स, ऐसा है कि आप इसको देखिए आपका क्वेश्चन किस तरह से यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन जो आता है, पद्य साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्नों में कभी कभी काल का नाम देकर कवि और काव्य ग्रंथ या कृतियां, मतलब आपका ग्रंथ है या रचना को भी जो भी होता है, पूछ ली जाती है। इसके लिए निम्नलिखित तालिका को याद कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपका इधर क्रम संख्या लिखी है, यहाँ काल लिखा है, यहाँ कवि लिखा है, यहाँ काव्य ग्रंथ लिखा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपको ये पूरा डिटेल में याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब ये मालूम हो जाएगा कि कौन से काल में कौन से कवि हुए, उनके कौन कौन से ग्रंथ थे, तो आपको आगे हिंदी के इतिहास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा पहला जो आता है आपका, पहला आता है भक्ति काल। अब भक्ति काल में ज्ञानाश्रय निर्गुण भक्ति, जो ज्ञानाश्रय निर्गुण भक्ति है, उसमें जो कवि हुए हैं वो हुए हैं कबीर। ठीक है, उन्होंने जो रचना लिखी है, काव्य ग्रंथ लिखे हैं, उसका नाम आपका है बीजक। इसको नीचे नोट करिए, इसमें सबद, साखी और रामायणी। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है वो भी भक्ति काल है। आपको पहले भक्ति काल के बारे में बताऊंगी, उसके बाद में रीति काल के बारे में, फिर आधुनिक काल के बारे में आपको डिटेल में पूरी मैं जानकारी दूंगी कि उस काल में कौन कौन से कवि हुए, उनके कौन कौन से ग्रंथ हुए हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सेकंड जो है वो है भक्ति काल। फिर आएगा भक्ति काल में ही कृष्ण भक्ति शाखा। ये ज्ञानाश्रयी थी, ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति थी, ये कृष्ण भक्ति शाखा है। इसमें हुए हैं सूरदास। तो सूरदास जी ने जो लिखे हैं, उन्होंने 3 लिखे हैं। पहला लिखा है सूरसागर, सेकंड लिखा है सूरसारावली, तीसरा लिखा है साहित्य लहरी। इसके बाद भक्ति काल फिर है, तीसरा भक्ति काल, फिर राम भक्ति शाखा। ये कृष्ण भक्ति शाखा थी, ये राम भक्ति शाखा है। तो राम भक्ति शाखा में जो लिखने वाले थे वो थे तुलसीदास जी। ठीक है, तो तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो हैं 11। आपको इन 11 रचनाओं के बारे में जानकारी मैं दे रही हूँ, वो आप देखिए। पहला है रामचरितमानस, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके बाद है कवितावली, थर्ड है विनय पत्रिका, 4 है वैराग्य संदीपन, 5th है रामाज्ञा प्रश्नावली, 6 है जानकी मंगल, 7th है पार्वती मंगल, 8 है दोहावली, 9 है गीतावली, 10 है बरवे रामायण, 11 है रामलला नहछु। ये आपके राम भक्ति शाखा के जो कवि थे तुलसीदास जी, उनकी ग्रंथ हैं, उनके रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद 4 है भक्ति काल। फिर भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा। अब कृष्ण भक्ति शाखा के लिए फिर लिखा है मीराबाई जी ने। तो मीराबाई जी ने जो लिखा है वो है आपका नंबर 1 नरसिंह जी का मायरा, सेकंड है गीत गोविंद की टीका, थर्ड है राग गोविंद, 4th है राग सोरठा। ये मीराबाई जी ने लिखा है, ये इनके ग्रंथ है मीराबाई जी के। ठीक है, इसके बाद भक्ति काल में फिर लिखा है 5वें नंबर पे कृष्ण भक्ति शाखा में ही नरोत्तम दास जी ने। अब ये नरोत्तम दास जी, मीराबाई, सूरदास, इन लोगों ने जो लिखा है वो आपका, इन्होंने लिखा है कृष्ण भक्ति शाखा पे, इन्होंने भी लिखा है, मीराबाई ने भी लिखा है कृष्ण भक्ति शाखा पे, नरोत्तम दास जी ने भी कृष्ण भक्ति शाखा पे ही लिखा है। उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है सुदामा चरित। ठीक है, इसके बाद आपका आता है भक्ति काल। भक्ति काल में रहीम। अब रहीम कवि जो हुए थे 6 नंबर पे, उनके जो ग्रंथ हैं, उनके 3 ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है श्रृंगार सतसई, सेकंड है मद नाष्टक, थर्ड है राम पंचाध्यायी। इसके बाद भक्ति काल में जो 7th कवि हुए हैं उनका नाम है रसखान। रसखान जी ने लिखे हैं 2 ग्रंथ, उनका नाम है, पहला है प्रेम वाटिका, सेकंड है सुजान रसखान। इसके बाद 8वां भक्ति काल फिर आया, इसमें राम भक्ति शाखा के लिखे। राम भक्ति शाखा के बारे में, रामचंद्र जी के बारे में जिन्होंने लिखा, उनका नाम है केशव। केशव जी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। पहला है रामचंद्रिका, सेकंड है कवि प्रिया,
थर्ड है रसिक प्रिया। ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। तो ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका रीतिकाल। रीतिकाल में आपके जो कवि हुए हैं उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। इसमें रीतिकाल में आपका पहला यहाँ पे आएगा, रीतिकाल में आए हैं भूषण, महाकवि भूषण। उनका नाम भूषण से भी जाना जाता है, महाकवि भूषण वो नाम एक ही है। ठीक है, इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। इनका पहला ग्रंथ है शिवराज भूषण, सेकंड है शिवा भावनी, थर्ड है छत्रसाल दशक। सेकंड रीतिकाल में आए हैं बिहारी। बिहारी जी ने एक ग्रंथ लिखा है बिहारी सतसई। थर्ड आए हैं रीतिकाल में मतीराम। मतीराम जी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। इनके ग्रंथ का नाम है ललित ललाम, सेकंड है रसराज, थर्ड है सतसई। फोर्थ रीतिकाल जब था उस समय जो आए थे कवि वो थे पद्माकर। पद्माकर कवि ने लिखा है पद्मा भरन, सेकंड है जगत विनोद, थर्ड है गंगा लहरी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें आपके रीतिकाल और भक्ति काल के कवि और उनके ग्रंथों के बारे में बताया है। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक मेरा नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, मैं अपने अगले वीडियो में इसी काल, आधुनिक काल संबंधित और भी जो आपके कवि हुए हैं और उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं उनके बारे में बताऊंगी। और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।